नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। पार्लियामेंट के मानसून इजलास में जम्मू कश्मीर की रियासती बहाली मुमकिन, राहुल गांधी। मैं जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा देने के इकदाम का खैर मकदम करता हूँ, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। उर्दू ज़बान को फ़िरका वाराना बनाया जा रहा है, महबूबा मुफ्ती का कैट ऑर्डर पर शदीद रद्द अमल। अगले 8 दिनों में जम्मू कश्मीर में मौसूलाधार बारिश, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग का इम्कान। 316 क्लास 4 मुलाजमीन की सर्विस बाकायदा, मुलाजमीन ने किया नाज़िम तालीम का शुक्रिया अदा। जम्मू कश्मीर में मज़ीद CRPF कंपनियां तैनात की जाएंगी, ज़राया। पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द हैंडलर्स की जायदादें बडगाम पुलिस ने जब्त कर ली हैं। और UAPA एक कानून है जहां सिर्फ इल्ज़ाम ही सज़ा है, वहीदुर रहमान परा। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत को बहाल करने के लिए कानून साजी अमल पर कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने के लिए पार्लियामेंट के मानसून इजलास में कानून साजी करे। इस ज़िम्न में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है, जिसमें दोनों लीडरान ने PM मोदी से मुतालबा किया है कि इस मानसून इजलास में जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत को बहाल करने के लिए कानून साजी का अमल किया जाए। खत में लिखा गया है कि पिछले 5 सालों से जम्मू कश्मीर के अवाम ने मुसलसल मुकम्मल रियासत की बहाली का मुतालबा किया है। ये मुतालबा उनके आइनी और जमहूरी हुकूक में जायज़ है। कांग्रेस सदर और राहुल गांधी ने खत में लिखा है कि ये पहला मौका है जब किसी मुकम्मल रियासत की तकसीम के बाद इसे मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाया गया है। वही वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने खड़गे और राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा देने के इकदाम का खैर मकदम किया है और मरकज़ से अपने वादा पूरा करने की अपील की है। जम्मू में नेशनल हस्पताल में 13 प्रोजेक्टों का इफ्ताह करने के बाद नामानिगारों से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि ये अच्छी बात है कि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस मसले को उठाया। हम किसी ऐसी चीज़ का मुतालबा नहीं कर रहे हैं जिसका हमसे पहले वादा नहीं किया गया है। हमें कई बार कहा गया है कि हमें सही वक्त पर रियासत का दर्जा दिया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि अब वक्त आ गया है कि मरकजी हुकूमत, पार्लियामेंट, अवामी फोरम्स और सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने वादों का एहतराम करे। हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब अपोजिशन की तरफ से पार्लियामेंट में और दिल्ली में हमारी आवाज़ जो है वो बुलंद होगी। मैं खड़गे जी का और राहुल गांधी जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मरकज़ के साथ जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का मुद्दा उठाया है। हम कोई ऐसी बात नहीं मांग रहे हैं जिसका वादा हमसे ना किया गया हो। संसद में, संसद के बाहर, सुप्रीम कोर्ट में, पब्लिक फंक्शनों में बार बार हमें कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा एट द अप्रोप्रिएट टाइम। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया था तो कहा था एज सून एज पॉसिबल, एट द अर्लीस्ट। हम तो कहते हैं ना, एज सून एज पॉसिबल तो कब का हो चुका है। अब जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिल जाना चाहिए। कांग्रेस ने भी कहा कि वो घेराव करेगी पार्लियामेंट का घेराव 21 को होने जा रहा है, तो क्या आप कहेंगे? ना, अभी तो उनसे कोई बात हुई नहीं है, बात करेंगे तो देखेंगे ना क्या करना है। PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये इंतहाई बदकिस्मती है कि अदलिया तकसीम की सियासत से मुतासिर दिखाई देती है। महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट के हालिया फैसले के रद्द अमल में दिया है, जिसमें कहा गया है कि नायब तहसीलदारी की भर्ती के लिए उर्दू ज़बान लाजमी नहीं है, बल्कि कोई भी फ़र्द जो हिंदी, डोगरी, कश्मीरी और अंग्रेज़ी जानता हो भर्ती में हिस्सा ले सकता है। महबूबा मुफ्ती ने निशानदेही की कि जम्मू कश्मीर में रेवेन्यू रिकॉर्ड और इंतजामी काम उर्दू में ही जारी है और ये सिर्फ मंतकी है कि नायब तहसीलदार के ओहदे के लिए दरखास्त दहनगान को ज़बान में बुनियादी महारत हासिल हो। महकमा मौसमियात श्रीनगर ने जम्मू कश्मीर में मौसूलाधार बारिश की पेशगोई की है। उन्होंने कहा कि मुमकिन तौर पर 16 से 23 जुलाई अगले 8 दिनों में सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और ख़तरनाक मकामात पर पत्थर खिसकने का इम्कान है। महकमा की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 18 से 20 जुलाई तक वादी कश्मीर और जम्मू के अक्सर बालाई इलाकों में वक्फ से दरमियानी बारिश और गरज चमक के साथ कई मकामात पर तेज़ बारिश होने का इम्कान है। महकमा ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर के अलग थलग और ऊंचे पहाड़ी मकामात पर मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, मुसलसल पिछले 1-2 दिनों से बारिशें चल रही है इंटरमिटेंटली, और आज और कल खासकर 18 मॉर्निंग तक जो है ऐसा ही वेदर रहने के चांसेस हैं। तो ये जो परसिस्टेंट रेन है, खासकर जो साउथ वेस्टर्ली विंड जिसको हम WD कहते हैं, और इसी तरह ईस्टर्ली विंड्स जो मानसून विंड्स हैं, इसका इंटरेक्शन जो है चल रहा है, तो इसके कारण जो है रेन इंटरमिटेंटली या परसिस्टेंट रेन पिछले 1-2 दिनों से चल रहा है। कमिंग डेज में भी जो थोड़ा सा रह सकता है। तो इस बीच जो है हल्की बारिशें, कुछ एक मकामात पे मॉडरेट रेन, खासकर यहाँ वैली के अंदर, और कुछ आइसोलेटेड पॉकेट्स में मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल के भी चांसेस बनते हैं, और इसी तरह जम्मू डिवीजन के अंदर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के भी चांसेस हैं। तो इसके साथ साथ इंटेंस शावर्स जिसके कारण जो है फ्लैश फ्लड्स या क्लाउड बर्स्ट लाइक इंसिडेंट्स हो सकते हैं, और इसी तरह मुसलसल बारिशों के कारण लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, मडस्लाइड्स के भी चांसेस बनते हैं। फिर 18, 19, 20 के बीच में मौसम थोड़ा सा इम्प्रूव रहेगा, खासकर यहाँ वैली के अंदर, और वहीं जम्मू डिवीजन के अंदर जो है बारिशें मॉडरेट रेन, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है। बाकी 21 से लेकर 23 जुलाई तक मौसम जो है तो एक बार फिर करवट ले रहा है, और इस बीच वेट स्पेल के चांसेस हैं। तो यहाँ वैली के अंदर हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें, कुछ एक मकामात पे मॉडरेट टू हैवी शावर्स, और इसी तरह जम्मू डिवीजन के अंदर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी जो है रह सकता है। तो एक बार फिर वेट स्पेल 21 से 23 तारीख के बीच में रहने के चांसेस हैं, और उसके साथ साथ अभी दर्जे हाथ में काफ़ी गिरावट देखने को मिला है। तो हीट वेव या हीट वेव लाइक कंडीशंस थे पिछले टाइम, तो वो काफ़ी ज़्यादा सबसाइड हो चुके हैं। महकमे तालीम कश्मीर ने एक इंतजामी पेशरफ्त के तौर पर 316 क्लासपोर्ट मुलाजमीन की खदमात को SRO 308 के तहत बाकायदा तस्लीम कर लिया है। रियाज अहमद शेख सूबाई सदर क्लासपोर्ट मुलाजमीन ने कहा कि ये महज एक इंतजामी हुक्म नहीं बल्कि सैकड़ों मेहनतकश खानदानों के लिए राहत और उम्मीद का पैगाम है। PNU से बात करते हुए रियाज अहमद ने कहा कि हम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी तवील जदोजहद को तस्लीम किया। इस मौके पर उनके हमरा तंजीम के दीगर सरकर्दा लीडर निसार अहमद यत्तू सदर, अब्दुल हमीद खांडे सेक्रेटरी और मुख्तलिफ अजला के सदूर, गुलाम अहमद भट्ट कुलगाम, नसीर अहमद पीर कुपवारा, नूर मोहम्मद पुलवामा, अब्दुल मजीद बारामूला, मोहम्मद याकूब श्रीनगर, नसीर अहमद बांडीपुरा और तारिक अहमद शेख गांदरबल ने भी इस फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर और मुतल्लिका अफसरान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, क्लर्कल स्टाफ, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी दीनी मांग को पूरा किया है। हम लोग एक्चुअली डिपार्टमेंट में बहुत पहले अरसे से काम कर रहे थे। फाइनली 2008 में एक SRO वजूद में आया है, उसी की बुनियाद पर हम लोगों ने अपनी मतलब रेगुलाइजेशन पाई है। तो क्योंकि हमारा SRO कह रहा था कि 50% क्लास फोर्थ मतलब CPW को दिया जाएगा और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जाएगी, तो उसी 50% के हिसाब से हमें उस वक्त मतलब नौकरी मिली है। तो उसमें फिर मतलब कुछ अड़चनें आई है बीच में डिपार्टमेंट के साथ, तो फिर मतलब 5 साल का वक्फा बीच में गुजर गया है। उसके बाद हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, कोर्ट ने हमारे हक में फैसला सुनाया है, तो उस पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने अमल दरामद करके हमारे दिल जीत लिए हैं। SRO 308 से हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NPS लागू किया है, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम। तो 2008 में ओल्ड पेंशन स्कीम मतलब चल रही थी, तो हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम में आए हैं। हम इसमें बहुत खुशी का इजहार करते हैं और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का कश्मीर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इसमें। और जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल को मजीद मजबूत बनाने के लिए CRPF की इजाफी कंपनियां जम्मू और कश्मीर में तैनात किए जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि CRPF की मजीद कंपनियों की तैनाती के लिए जल्द ही बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी होने की तवक्का है। बावसूख ज़राए से इस बात की तस्दीक हुई है कि मरकज़ जम्मू कश्मीर में अमन व अमान को बरकरार रखने और जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद करने के लिए मजीद CRPF कंपनियाँ जम्मू और कश्मीर में तैनात की जा रही है। बडगाम पुलिस ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खाक, चिवा बीरवा और हारमनी खान साहब में वाक़ा पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी दहशतगर्दों की जायदादों को जब्त कर लिया है। बडगाम पुलिस ने आज UAPA एक्ट के तहत पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द हैंडलर्स की 3 जायदादों को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस थाने में दर्ज FIR और इंडियन आर्म्स एक्ट UAPA एक्ट के तहत मंजूर अहमद चौपान, मोहम्मद यूसुफ मलिक और बिलाल अहमद वानी की दहशतगर्दी की सरगर्मी में इस्तेमाल होने वाली जायदादों को मुंसलिक किया है। मुंसलिक की गई जायदाद में 2 रिहायशी मकान, 6 कनाल 13 मरला ज़मीन शामिल है। PDP के MLA वहीदुर रहमान परा ने UAPA
एक्ट को एक बड़ा सज़ा करार देते हुए कहा कि UAPA के तहत ट्रायल के अमल से गुजरना बज़ाहिर खुद एक बड़ा सज़ा है। उन्होंने कहा कि मैं ज़ेर समात मुकदमात से खुद गुजर रहा हूँ। वहीद ने कहा कि ये एक ऐसा कानून है जहाँ सिर्फ इल्ज़ाम ही एक सज़ा है, जिसकी वजह से हज़ारों लोग पूरे मुल्क में सलाखों के पीछे हैं जिन पर मुकदमा नहीं चलाया गया। उनका कहना है कि जुलाई के महीने में जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ अदालतों में मैंने 8 समातें में पेशी दी है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुँचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज पी न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।